दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे औसत यानी कि एवरेज। और दोस्तों, इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं। ये मेरा तीसरा वीडियो है दोस्तों। और इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और वो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होता है और कह सकते हैं तो काफी जटिल भी होता है। इस टाइप का क्वेश्चन का आज दोस्तों आप चुटकियों में आंसर दे सकते हैं, सिर्फ आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप किस टाइप का होगा ये चीज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों, किसी समूह में किसी व्यक्ति को आने से उस समूह का औसत आयु बढ़ जाए या घट जाए, या किसी समूह में किसी व्यक्ति के चले जाने से उस समूह का औसत आयु घट जाए या बढ़ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन का दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। जब अंत तक आप बने रहें यानी कि ये पूरा वीडियो आप दोस्तों देख लेते हैं तो आपको 100% इस टाइप का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता है आप उसको चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप उसको रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि किसी समूह में 64 व्यक्ति है जिसका औसत वजन 74 केजी है। 2 नए व्यक्ति के आने से औसत वजन 2 केजी बढ़ जाता है, तो उन नए व्यक्तियों का कुल वजन कितना होगा। काफी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इस शानदार क्वेश्चन के बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आप 2-3 मिनट हमको दीजिए ताकि हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बतला सके और ये सवाल किस तरीका से बनेगा ये थोड़ा बतला देते हैं। उसके बाद तो एक जोरदार ट्रिक देंगे और उसी ट्रिक से इस टाइप का सारे सवालों का आंसर आप सेकेंडों में दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम थोड़ा इसका बेसिक चर्चा कर लेते हैं कि ये सवाल बनेगा किस तरीका से। ठीक है दोस्तों, बाद में तो ट्रिक है ही है। देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन ये कहा, ठीक है। अब थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि एवरेज। तो एवरेज बराबर हमने पिछले वीडियो में ही चर्चा की है कि फॉर्मूला क्या होता है। औसत बराबर कुल परिमाणों का योग बट्टा कुल परिमाणों की संख्या। अर्थात आप कह सकते हैं दोस्तों कि औसत बराबर आपका होता है योग और बट्टा दोस्तों एन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दोस्तों, यहां से अगर योग हमें निकालना है तो योग बराबर आप फॉर्मूला बना सकते हैं दोस्तों, औसत गुना एन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। ये दोनों फॉर्मूला काफी इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अब दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि 5 व्यक्तियों का औसत आयु 20 है। 5 व्यक्तियों का औसत आयु 20 है, तो योग क्या होगा। तो योग बराबर फॉर्मूला भी बताएं कि औसत गुना एन। कितना व्यक्ति है 5 व्यक्ति का औसत आयु कितना दोस्तों 20, गुना कर देंगे तो 100। ये इसका क्या निकल गया कुल आयु। कहां से, इस फॉर्मूला से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका क्या कहा कि 64 व्यक्तियों का औसत वजन कितना दोस्तों 74 है। 64 व्यक्तियों का औसत वजन कितना दोस्तों 74 केजी है। तो इसका 64 व्यक्ति का कुल योग निकाल लेंगे। कुल योग निकालिए तो 64 व्यक्ति का कुल क्या दिया, एवरेज दिया है। तो एवरेज दिया तो हम योग निकाल लेंगे। तो ये दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो ये देगा 4736। ये क्या निकल के आ गया दोस्तों योग। क्या निकल के आ गया योग किसका, तो 64 व्यक्तियों का योग निकल के आ गया। अब दोस्तों आगा क्वेश्चन में कहता है इस समूह में 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो पहले दोस्तों कितना व्यक्ति था, पहले 64 था और 2 नए व्यक्ति आ गए तो कितना हो गया दोस्तों 66 व्यक्ति। ठीक, इतना कंप्लीट है। फिर कहता कि 2 नए व्यक्ति को आने से औसत आयु में 2 केजी का वृद्धि हो जाता है। तो पहले दोस्तों था 74, पहले कितना था 74, अब कितना आ जाएगा 2 केजी वृद्धि हो तो यह हो जाएगा दोस्तों 76। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 66 व्यक्ति का औसत आयु कितना हो गया दोस्तों
76। कोई दिक्कत? तो 66 व्यक्ति का योग निकाल लेंगे हम। तो 66 व्यक्ति का आप योग निकालिएगा, यानी कि ये दोनों का अगर आप गुना करते हैं तो ये आपको दे देगा 50 16। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आप आसानी से वो दोनों नए व्यक्ति का कुल वजन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि 64 व्यक्ति का कुल योग आपको पता चल गया, 66 व्यक्ति का पता चल गया, तो 2 को निकाल लेंगे, यानी कि 66 में से 64 जाएगा तो 2 आ जाएगा। और इधर दोस्तों आप योग को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 50 16 में से आपको 47 36 को घटाना है, और घटाने के बाद ये 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 280 केजी। यानी कि वो दोनों जो नए व्यक्ति समूह में आए थे उसका कुल वजन कितना था? 280 केजी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना दोस्तों? समझ में आ गया। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों? इसके लिए एक ट्रिक है, यानी कि एक फॉर्मूला आप कर सकते हैं दोस्तों। फॉर्मूला है m गुना n प्लस a प्लस n गुना k। अब ये फार्मूला हम लिख दिए हैं। अब इस फार्मूला को थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें m क्या है, n क्या है, k क्या है और a क्या है। ठीक है? देखिए दोस्तों, a का मतलब हुआ कि किसी समूह में व्यक्तियों की संख्या कितना है। जैसे यहाँ क्या कहा कि किसी समूह में 64 व्यक्ति है, यानी कि जितना व्यक्ति कहा जाएगा उसको हम कहेंगे a। ठीक है दोस्तों? n का मतलब ये हुआ कि उस समूह में कितना व्यक्ति आए या कितना व्यक्ति गए, वो n का मान। ठीक है? यानी कि इस क्वेश्चन में 2 व्यक्ति आए तो n का मान कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों a और n समझ गया। m समझने का प्रयास करते। m का मतलब ये हुआ कि किसी समूह में कितना व्यक्ति है वो तो आपका a हो गया, और उस व्यक्ति का एवरेज कितना है वो आपका होगा m। जैसे इस क्वेश्चन में किसी समूह में 64 व्यक्ति है और 64 व्यक्ति का औसत वजन कितना है? 74। तो ये जो औसत वजन है ये आपका हो जाएगा m। कोई दिक्कत नहीं। और k का मतलब आपका ये हुआ कि किसी समूह में किसी व्यक्ति को आने से कितना केजी आपका जो है औसत बढ़ता है या घटता है, वही आपका हो जाएगा k। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों सेकेंडों में इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। कैसे? m का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो m का मान आपका हो जाएगा 74। कितना हो जाएगा? 74। अभी जस्ट बतलाए थे कि किसी समूह में किसी व्यक्ति का औसत आयु जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? m। तो 64 व्यक्ति का औसत आयु कितना था दोस्तों? औसत वजन 74, ये 74 हो गया, गुना n मतलब कितना व्यक्ति आए, तो 2 व्यक्ति आए तो 2। अब प्लस है तो प्लस, इंटू a है तो a। समूह में कितना व्यक्ति था पहले? 64, तो 64 प्लस कितना व्यक्ति आए दोस्तों? n, यानी कि 2 व्यक्ति, गुना कितना वृद्धि हुआ दोस्तों? तो 2 केजी, तो 2 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? अब बनाइए, इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 7 दूना 14, 148 हो जाएगा, प्लस 64 और 2 दोस्तों 66, और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 148 से प्लस 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, और इस दोनों को जोड़ देंगे तो 280 केजी। देखिए कितना आसानी से दोस्तों बन गया। इसीलिए हम बोले आपको कि अगर आप वीडियो पर दोस्तों अंत तक बन जाते हैं तो आपको इस टाइप का जो भी सवाल आएगा उसको आप चुटकियों में दोस्तों यानी कि सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर आ ही गया होगा। आप उसको रीड करके आप आसानी से खुद बना सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों? देखिए दोस्तों, आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 36 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। 36 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। एक शिक्षक को शामिल कर
लेने से औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है तो शिक्षक की आयु क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस शानदार क्वेश्चन को आप शानदार तरीके से बना लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो हमने बतला दिए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन का अगर आप बेसिक तरीका से जो मैथमेटिक्स का रूल होता है अगर उस तरीका से आप बनाना चाहते हैं उसके लिए भी हम आपको बतला दिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में भी हम बतला देते हैं। क्या कहा, 36 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। तो हमको योग निकालना है तो 36 छात्र का औसत आयु 13 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं। योग बराबर एवरेज गुना एन, तो एवरेज आपका 13 दे रखा और नंबर आपका कितना दे रखा 36। इसका टोटल अगर योग निकालेंगे तो टोटल योग दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, अगर ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 13 छक 78 का 8 बाकी 7, 13 तिया 39 और 7 हो गया दोस्तों 46। यानी कि 36 छात्रों का अगर औसत 13 वर्ष है तो इसका कुल योग कितना होगा तो 468। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आपका ये था कि एक शिक्षक को यदि सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाए। अब ध्यान देने वाली बात यह कि पहले इस समूह में 36 व्यक्ति था, यानी कि 36 छात्र था, और एक शिक्षक को यदि हम इसमें सम्मिलित कर ले, ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा दोस्तों 37। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 37 व्यक्ति हो गया। क्या कहता कि जब शिक्षक को हम सम्मिलित करेंगे तो इसके औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले औसत थी 13, अब 1 वर्ष की वृद्धि होगी यानी कि हो जाएगी 14। अब दोस्तों 37 व्यक्ति का औसत आयु 14 है तो इसका कुल योग निकाल लेंगे, यानी कि ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 14 7 98 के 8 और बच गया 5 में केरी 9, 14 तिया 42 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 42 और 9 आपका हो गया 51, यानी कि 500 दोस्तों 18 हो जाएगा। 42 और 9 को जोड़ लिया जाए, 9 2 11 51। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि 36 छात्रों की औसत आयु 13 था तो इसका कुल योग निकल गया। एक शिक्षक को जब सम्मिलित कर लिए तो 37 व्यक्ति हो गया, और 37 व्यक्ति जब हो गया तो उसमें जब शिक्षक को सम्मिलित करते तो उसके औसत में 1 वर्ष की वृद्धि होती है, यानी कि 14 वर्ष हो गया। इसका टोटल योग निकालिए। तब आपका क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक की आयु क्या होगा। अब खुद निकाल लीजिएगा। 36 छात्र का इतना है और 37 का इतना है तो एक का निकल जाएगा, एक कौन होगा आपका शिक्षक ही होगा। यानी कि 518 में से 468 को आप घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, और पैसा लेंगे तो 10 से 11 में से हो गया 5, यानी कि 50 वर्ष। ये किसका आयु निकल गया शिक्षक का। कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मैथमेटिक्स का एक रूल है, बनाने का तरीका। अब दोस्तों हम ट्रिक पर चलते हैं। इसका ट्रिक क्या है, यानी कि फॉर्मूला क्या है दोस्तों, m गुना n प्लस हो गया a प्लस n गुना k। m क्या आ गया दोस्तों, उसमें समूह में कितना औसत है, यानी कि 36 छात्र का औसत कितना है 13, तो 13 आपका हो गया m गुना n। कितना व्यक्ति को सम्मिलित किए, शिक्षक एक है, एक ही को, यानी कि 1 n का मान, प्लस a कितना व्यक्ति था पहले तो 36 छात्र था तो 36 प्लस n मतलब वही कितना व्यक्ति समूह में आए, एक ही व्यक्ति टीचर को हमने सम्मिलित किए तो 1 गुना कितना वृद्धि हुआ दोस्तों, एक ही वृद्धि हुआ, 1 से गुना कर देंगे। 13 में 1 से करेंगे तो 13 ही हो जाएगा, प्लस 13 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 37, और 37 में 1 से गुना करेंगे 37 हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 50। देखिए कितना आसानी से बन गया दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपका ये कहता दोस्तों कि किसी 27 लोगों के समूह का औसत वेतन 3700 रुपया, एक और व्यक्ति का वेतन जोड़ लिया जाए तो औसत बढ़कर 1350 रुपया हो जाता है, तो व्यक्ति का वेतन कितना हो। बस वही बात है, आप बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों आप ट्रिक पर ही चलेंगे, किस पे चलेंगे, ट्रिक पर ही। क्या कहा दोस्तों, किसी
27 लोगों के समूह का औसत वेतन 3700 रुपया है। यानी कि फॉर्मूला है आपका m गुना n प्लस दोस्तों a प्लस n गुना किए। अब देखिए साथ में बनाते ही चलते हैं। कहता किसी 27 लोगों के समूह का औसत वेतन 3700 रुपया है। पहले ही बतलाए, औसत वेतन रहे या उम्र रहे या भार रहे, कह सकते वजन, या रुपया में रहे या वेतन रहे, वो आपका m का मान होगा। तो 27 लोगों का समूह के औसत का वेतन कितना? 3700। m का मान हो गया दोस्तों 3700 गुना n। n मतलब क्या कहता है? किस जो व्यक्ति समूह में आता है या जाता है। कहा अगर एक और व्यक्ति का वेतन जोड़ लिया जाए, एक व्यक्ति, n का मान 1 प्लस a मतलब दोस्तों पहले कितना व्यक्ति था? तो 27 व्यक्ति था। तो 27 गुना कितना व्यक्ति आया? एक ही ना आया, एक ही को ना जोड़े, एक, सॉरी प्लस 1 गुना कितना का वृद्धि हुआ? ये बात नहीं कहा, ये बात क्वेश्चन में ही छिपा हुआ, बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना। क्या कहता है कि किसी 27 लोगों का समूह का औसत वेतन 3700 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक और व्यक्ति का वेतन जोड़ लिया जाए तो औसत आयु बढ़कर 1375 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 1375। 1375 नहीं होगा दोस्तों, ये 3775 हो जाएगा, यानी कि 3750 आप कहिए, 3750। औसत आयु बढ़ के कितना हो जाएगा? 1350। अब देखिए पहले 3750, पहले 3700 था, एक व्यक्ति जो ही आया तो बढ़ के आ गया 3750। तो कितना का वृद्धि हो दोस्तों? 50। यानी कि क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि 50 रुपया का वृद्धि हो जाता, ये नहीं कहा, सिर्फ कहा कि बढ़कर 3750 हो जाता, यानी कि 50 रुपया ही बढ़ता। पहले 3700 था, अब हो गया 3750, यानी कि 50 ही बढ़ता है। आराम से 50 से आप इसमें क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। ये आपका हो गया दोस्तों 3700 प्लस ये हो गया 27 एक 28, और इसमें आप 50 से गुना कर दीजिए। तो इधर गुना कर लेंगे, 38 गुना 50, ये 0 0, 8 5 40 के 0 बाकी 4, अब 5 दूना 10 और 4 14, 0 0, यानी कि हो गया दोस्तों 1400। तो 3700 आप प्लस 1400 टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें 3700 आप ऐड कर दीजिए, 0 0, 7 4 11 1 बाकी 1 3 1 4 1 5, यानी कि 5100 रुपया आपका। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए दोस्तों, इसी पर हम दूसरा टाइप की ओर चलते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। 3 क्वेश्चन दिए, और अगर ये 3 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो आसानी से इस टाइप के सारे क्वेश्चन का आप आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम दूसरे टाइप की क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। दूसरा टाइप बस यही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन ये कहेगा कि किसी समूह में किसी व्यक्ति को जाने से उस समूह का औसत आयु घट जाता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो फिलहाल आपके क्वेश्चन मतलब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, आप उसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये कहता है कि 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उसमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापिका की आयु क्या होगी? तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि आपको ट्रिक से ही बनाना है। ट्रिक आपका क्या है दोस्तों? m गुना n प्लस a प्लस n गुना का k। ठीक है दोस्तों, सारे चीज आप समझ चुके, k क्या होता है, m क्या होता है, a क्या होता है और n क्या होता है। तो यहाँ पे 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका, यानी कि हो गया दोस्तों 15। तो 15 हो गया। अब अगर कहता कि यहाँ पे डायरेक्ट 15 नहीं कहा, सिर्फ कहा कि 14 लड़कियां और एक अध्यापिका की औसत आयु कितना है? 15। m मतलब औसत आयु, तो m गुना कितना व्यक्ति है? एक अध्यापिका ही एक ही है, n का मान 1 हो जाएगा, प्लस a का मान क्या होगा दोस्तों? तो a का मान मतलब कितना व्यक्ति है? तो देखिए क्वेश्चन में आपका 14 ही व्यक्ति है, 14 ही है, लेकिन एक अध्यापिका है, उसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। अब क्या हो रहा कि यहाँ पे फॉर्मूला में अगर व्यक्ति आ रहा है तो प्लस, अगर व्यक्ति समूह से निकल रहा है या निकाल दिया जाता है तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों? माइनस। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है, बाकी बात सब वही है। तो कितना व्यक्ति निकल रहा है? एक अध्यापिका निकल रहा, गुना जब निकल रहा तो कितना का कमी हो रहा है? 1 kg का, सॉरी 1 वर्ष, 1 से गुना कर देंगे।
अब यहाँ से 15 हो गया, प्लस का ये होगा दोस्तों 14, 14 में एक्स करेंगे तो 14 आएगा, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 29 वर्ष। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से अध्यापिका की आयु क्या आ जाएगा दोस्तों 29 वर्ष। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और कराते हैं, इस वीडियो का लास्ट ये क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन आपका ये कहता कि किसी फैक्ट्री में 12 ऑफिसर कार्यरत थे जिनका औसत वेतन 6050 रुपया था। एक ऑफिसर के सेना या सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाने से शेष ऑफिसरों का औसत वेतन 5600 रुपया हो जाता है। तो कहता है कि उस सेना निवृत्त होने वाले ऑफिसर का वेतन कितना था। कहने का मतलब ये हुआ कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में 12 ऑफिसर काम करते हैं और उसमें से दोस्तों उस 12 जो ऑफिसर है उसका वेतन कितना है 6050 रुपया है, यानी 6050 रुपया। कहता है उसमें से एक ऑफिसर को रिटायर कर दिया जाता है, यानी कि रिटायर हो जाता है, और जो ही रिटायर होता है तो उसका जो औसत आय था वो घटकर हो जाता है 5600 रुपया। तो कहता है कि उस रिटायर ऑफिसर का कुल कितना वेतन था वो निकालने के लिए। तो डायरेक्ट फार्मूला से ही हम बना लेते हैं। फार्मूला क्या आपका m गुना n प्लस a माइनस n गुना किए। m कहे तो औसत व्यक्तियों का टोटल औसत, यानी 12 ऑफिसरों कार्यरत थे जिनका औसत कितना था, औसत वेतन 5650 सॉरी 6050। 6050 गुना n, कितना व्यक्ति निकल रहा है, कितना व्यक्ति रिटायर हो गया, एक, तो एक प्लस एक मतलब कितना ऑफिसर था 12 माइनस कितना ऑफिसर रिटायर हुए, एक रिटायर मतलब वही बाहर निकल रहा, अगुना जब ये निकल गया तो कितना का दोस्तों उसमें कमी आ गया, यानी कि पहले था 6050 और ये निकल गया तो ये हो गया 5600। तो कितना का कमी हो गया, घटा लीजिए 0.5, ये हो गया 10 में से हो गया 4, यानी कि 450 रुपया का। ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन नहीं कहा कि वो ऑफिसर को रिटायर होने से उसके औसत आयु में 450 रुपया की कमी हो जाती है, ये बात नहीं बोली है, ठीक है दोस्तों। बस क्वेश्चन आपका ये कहा है कि 12 ऑफिसर का वेतन इतना रुपया था पहले, और जब एक ऑफिसर रिटायर हो जाता तो उसका औसत आयु का वेतन घट के कितना आ जाता है 5600 रुपया, यानी कि 450 रुपया की कमी होती है। तो कमी हो गई 450, यहाँ तो 450 से दोस्तों गुना कर देंगे। अब देखिए ये हो गया 6050, एक से गुना करें उतना ही होगा, प्लस ये हो गया दोस्तों 11, 12 में से गया 11 और इधर हो गया 450, इसको आप गुना कर लेंगे कितना जगह 0 हो जाए, 11 पचे 55 का 5 बाकी 5 हो गया, 11 चौक 44, 44 और 5 कितना गया दोस्तों 49। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सबको आप ऐड कर लीजिए, 0 का 0 हो गया, 5 और 5 10 के 0 बाकी 1, 9 1 10 के 0 बाकी 1, 6 4 10 1 11, यानी कि कितना आ गया दोस्तों 11,000 रुपया उस रिटायर्ड व्यक्ति का आयु है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए तो आप उसको आसानी से आंसर दे सकते दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।